हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक कहानी पढ़ी मैंने। उसका शीर्षक था रिटायरमेंट का दर्द। और कहानी कुछ यूँ थी कि एक आईएएस अफसर रिटायर होने के बाद किसी शहर में जाके सेटल हुए। तो घूमते समय वो अकेले ही घूमते थे और किसी से बात नहीं करते थे। और उनको थोड़ा घमंड था कि मैं तो इतना बड़ा अफसर रहा और ये सब तो ऐसे ही लोग होंगे जो टहल रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद उनकी दोस्ती एक बूढ़े आदमी से होती है। तो उसको अपनी कहानी सुनाते रहते हैं कि मैं फला जगह आईएएस था, तो ये था, तो वो था। और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही साधारण वेशभूषा में था, उनकी बातें सुनता रहता था। तो कई दिनों बाद उस आदमी ने उनको बताया कि ये जो बात बात में आप कहते रहते हैं कि मैं आईएएस था, ये था, वो था, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं भी 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहा हूँ। और जो फलाने वर्मा जी को देख रहे हैं वो ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों में जाने से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग एक तरीके से फ्यूज्ड बल्ब हैं। जैसे बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो कोई उसको ये नहीं देखता कितने वाट का है, वही हालत हम लोगों की है। तो इस कहानी से मैं कोई प्रेरित नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक प्रश्न पूछा गया था कोरा पे मुझसे कि लोग ये क्यों कहते हैं कि इस उम्र के बाद लोगों को रिटायर कर देना चाहिए। इस पे आप अपनी टिप्पणी करिए। तो इस कहानी और इस प्रश्न को लेकर के मैं आज के अपने लेक्चर का शीर्षक ही रिटायरमेंट बना लिया हूँ। दोस्तों, जो लोग 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हैं या 50 साल की उम्र में रिटायर्ड हैं, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि पहली चीज़ तो ये है कि वो अमिताभ बच्चन की तरफ देखें, वो जियो बाइडेन की तरफ देखें, वो मोदी की तरफ देखें। वो क्यों अपने बाबू दोस्तों की तरफ ही देखते हैं जो रिटायरमेंट के बाद पार्कों में टहल रहे हैं। अरे भाई, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी किसी पुस्तक में लिखा था और ऐसे भी अपने व्याख्यान में कहा था कि चिड़िया तो कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करती, न कोई एक्सरसाइज करती है। वो तो अपना काम करती है, दाना चुग करके ले आती है अपने बच्चों के लिए और इसी में वो स्वस्थ रहती है। वो तो कोई चर्बी नहीं इकट्ठा करती। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा था तो एक हमारा चतुर्थ श्रेणी एम्प्लाई जो रनर पोस्ट में था, तो एक दिन मैंने उसको देखा, मैं साइकिल चला रहा था, देखा कि वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है और ऐसे जूते उसने पहन रखे थे जिससे टक टक की आवाज़ भी आ रही थी। तो जबकि जब ऑफिस में आता था तो उससे कोई काम बताया जाए कि फला जगह चले जाओ, क्योंकि पोस्ट ही रनर थी, तो जाने में आनाकानी करता था। कहता था साहब इसका इतना किराया लगेगा, टीए मिलता नहीं है। और वही आदमी सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था। बहरहाल, तो रिटायरमेंट की जो व्याख्या मैंने की है, एक हमारे सीनियर ऑफिसर थे, उनकी व्याख्या है। एक्चुअली मैंने तो उसको कॉपी किया है और इनफैक्ट कॉपी ही नहीं किया, मैंने अपने ऊपर उतार दिया इसको। उनका मतलब, उनका वो एक रिटायरमेंट स्पीच दे रहे थे, कोई सीनियर अफसर रिटायर हुए थे, उनकी स्पीच में वो भी बोल रहे थे। तो उनका ये कहना था कि रिटायरमेंट में जो है, जो आई है उसको आप वाई कर दीजिए और इसके अलावा री के बाद एक डैश लगा दीजिए। देन दिस रिटायरमेंट बिकम्स रिटायरमेंट, यानी कि नए टायर लग गए और अभी तक तो आप बंदिश में थे, आपके ऊपर एम्प्लॉयर का कंट्रोल था, लेकिन अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप खुद जा करके चाहे स्वाध्याय करें, चाहे कोई रचना लिखें या कोई छोटा मोटा उद्योग लगाएं या कोई छोटा बिजनेस करें, यू आर फ्री नाउ। तो दोस्तों, जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा
कि इस धरती माँ से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, तो इसे मैं क्या लौटा सकता हूँ। और उसमें मेरे जहन में बहुत दिनों से वो मनोज कुमार की वो पिक्चर चल रही थी जिसका शीर्षक था, जिसकी टाइटल थी रोटी कपड़ा और मकान। तो मुझे ऐसा लगा कि रोटी और कपड़ा, ये 2012 की बात है, कि रोटी और कपड़ा तो हमारे देश में मुहैया हो गया। आज की स्थिति देखें तो जैसा कि कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है। दैट मीन्स वी आर सरप्लस इन फूड एंड वी डोंट हैव स्पेस टू स्टोर इट, इसलिए हम बांटे जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो यानी कि रोटी में, कपड़ा भी करीब करीब सबको है, और आज की तारीख में 200 रुपये का कंबल मैं ओढ़ता हूँ, तो इसका मतलब कपड़े की भी कोई ज़रूरत नहीं, बहुत क्राइसिस नहीं है। मगर मकान एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने पिछली शताब्दी से लेकर के अभी तक बहुत महंगा बना दिया। तो मेरी सोच ये विकसित हुई कि मैं ऐसा काम करूं कि लोगों को सस्ता मकान मुहैया हो सके। और आज ये जो मैं अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको, ये मेरा एक ऐसा हाउस है जिसको मैंने 3 लाख रुपए में बनाया है 2011 की लागत में। और 3,000 रुपये में टाइल्स और प्लम्बिंग और वायरिंग भी शामिल है। और उसके एक कक्ष में मैं रहता हूँ, उसमें मेरा ऑफिस और बेड भी है। जब मैं थक जाता हूँ तो बेड पे विश्राम भी कर लेता हूँ। और इसके अलावा मैं यही हाउस बनाता भी हूँ लोगों के लिए। तो मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये रिटायरमेंट की व्याख्या कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट को आप रिटायरमेंट के बजाय रिटायरमेंट लीजिए तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।